एक पल के लिए सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक देश एक कमरे में बैठे हों, टेबल पर ऐसी चीजों की बात चल रही हो जो आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगी। एआई चिप, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, लिथियम और रेयर मिनरल्स। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, यूके, इजराइल, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उस कमरे में मौजूद हैं, लेकिन एक नाम वहां नहीं है, भारत। और यह छोटी या औपचारिक मीटिंग नहीं थी, यह लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर के भविष्य की बातचीत थी, यानी आने वाली टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और ग्लोबल पावर का रोड मैप। सवाल यह है कि जब भारत खुद को एक राइजिंग ग्लोबल पावर मानता है तो भारत इस टेबल पर क्यों नहीं दिख रहा? तो पूरी बात समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रोज ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात को थोड़ी गहराई से समझते हैं। आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सेना या पैसे से नहीं आती, असली ताकत दो चीजों से आती है। पहला एआई और सेमीकंडक्टर, और दूसरी क्रिटिकल मिनरल्स। जिसके भी पास ये दोनों है वही तय करेगा कि कल दुनिया कैसे चलेगी। अमेरिका ने इस सच्चाई को बहुत पहले ही समझ लिया था, इसी वजह से उसने अपने भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर एक नया टेक ग्रुप बनाना शुरू किया है, जिसे बोला जा रहा है पैक्स सिलिकॉनिका। इसका मतलब साफ है, सिलिकॉन चिप और एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में कंट्रोल बनाए रखना और चीन जैसे देशों को सप्लाई चेन का हथियार बनाने से रोकना। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा शुरू होता है। भारत को अब तक अमेरिका का करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता है, लेकिन जब असली टेक्नोलॉजी पावर बांटने की बारी आई तो भारत को उस कमरे में बुलाया ही नहीं गया। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये एक सिग्नल है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका ने किन देशों को चुना और क्यों? जवाब बहुत प्रैक्टिकल है। हर देश उस टेबल पर कुछ ठोस लेकर आया है। अमेरिका के पास एनवीडिया, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं जो एआई की दुनिया चला रही है। जापान के पास चिप बनाने वाले स्पेशल केमिकल्स और मटेरियल्स हैं जिनके बिना फैक्ट्री नहीं चल सकती। नीदरलैंड के पास एएसएमएल की वो मशीन्स हैं जिनके बिना एडवांस चिप बनाना नामुमकिन है। साउथ कोरिया के पास सैमसंग और एसके हाइनिक्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में किंग माने जाते हैं। अमेरिका के पास लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स हैं जिनके बिना बैटरी, ग्रीन एनर्जी संभव नहीं। यूएई और सिंगापुर फाइनेंस, डाटा सेंटर्स और लॉजिस्टिक्स में मजबूत हैं। तो भारत के पास क्या है? सच थोड़ा कड़वा है। भारत के पास बड़ा मार्केट है, सस्ता टैलेंट है, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी नहीं। हमारे पास चिप डिजाइन में ग्लोबल लीडरशिप नहीं है और क्रिटिकल मशीन्स या मटेरियल्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमने दशकों तक इस सेक्टर में सीरियस इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि आज हम टेक्नोलॉजी बनाने वाले नहीं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले बनकर खड़े हैं। अमेरिका भारत को एक कंज्यूमर मार्केट की तरह देखता है। उसे कोई दिक्कत नहीं है कि भारत उसके एआई टूल्स इस्तेमाल करे, उसका डाटा कंज्यूम करे, लाइसेंस खरीदे, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि भारत अगला चाइना बने जो खुद की सप्लाई चेन खड़ी कर ले और रूल्स बनाने लगे। इसी वजह से जब फ्यूचर की असली डील हुई तो भारत को बाहर रखा गया। अब सवाल यह है कि क्या भारत के लिए सब खत्म हो गया है? तो अभी ऐसा नहीं है। ये ग्रुप पूरी तरह बंद नहीं बताया गया है। पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ देशों को बाद में जोड़ा गया। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भी भारत शुरुआत में नहीं था, लेकिन बाद में शामिल हुआ। अगर भारत अपनी कोर कैपेबिलिटी दिखा पाए, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में सीरियस कदम उठाए तो फ्यूचर में दरवाजा खुल सकता है। आज भारत एक मोड़ पर खड़ा है, या तो वह अपनी टेक्नोलॉजी ताकत बढ़ाकर उस टेबल पर जगह बनाए या फिर दूसरों के बनाए रूल और एल्गोरिदम्स पर चलने को मजबूर हो जाए। ये सिर्फ सरकार का फैसला नहीं, पूरे देश की दिशा पर सवाल है। तो इन सभी मामलों पर आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को अमेरिका पर ज्यादा निर्भर रहना चाहिए या फिर अपना अलग रास्ता बनाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।